ओके, तो ये क्वेश्चन है। इसमें एक रेल बना हुआ है पी क्यू और उसमें एक ऑब्जेक्ट है मास 1 kg का। उसको पी से क्यू तक ले जाया जा रहा है। ये जो शेप है इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल शेप बोलते ही हम लोग समझ गए कि इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ले गया। ये साइड बना हुआ है 3 मीटर 4 मीटर 90 डिग्री, तो ये आ गया 5 मीटर। ठीक है, अब उसमें फोर्स लग रहा है। फोर्स के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है कि फोर्स का डायरेक्शन हमेशा पी क्यू के पैरेलल है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में फोर्स। और वो यहाँ से यहाँ गया तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट भी इधर है और नेट फोर्स भी इधर ही लग रहा है। 18 न्यूटन का बोला है। ठीक है, कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं है, कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होने वाला। हम लोग को यहाँ पर पहुंचने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? जो टोटल वर्क डन है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ गया तो उसमें कितने तरीके के वर्क इन्वॉल्व हो रही है देखते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी हमेशा mg नीचे लग रहा होगा। ठीक है, तो एक ग्रेविटी का वर्क डन होगा। एक कांस्टेंट फोर्स 18 न्यूटन का लग रहा है जो उसको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। और एक तीसरा, ये हमेशा इस रेल के साथ कांटेक्ट में है तो रेल हमेशा उस पर नॉर्मल लगा रहा होगा। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। पर इसके नाम से वर्क डन नहीं आएगा, नॉर्मल का वर्क डन हमेशा जीरो होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मतलब वर्क डन जीरो। तो दो ही वर्क डन आने वाले हैं। एक हमारा आ रहा है कांस्टेंट फोर्स का और दूसरा हमारा है ग्रेविटेशनल का, बिल्कुल। और ये करेगा काइनेटिक एनर्जी को चेंज। पी पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं यहाँ की, काइनेटिक एनर्जी जीरो लिख लेते हैं। तो फाइनल ही काइनेटिक एनर्जी हमारी सीधे क्यू पर निकलेगी, पी वाली को जीरो लिख लिया। अब देखो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कितना है। 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो 18 इंटू 5 इंटू कॉस जीरो, तो 90 हो गया। ग्रेविटेशनल का बिल्कुल mg फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ऊपर की तरफ कितना डिस्प्लेस हुआ है, बिल्कुल ऊपर कितना गया ये 4 मीटर का। ठीक है, तो m देखा जाए तो 1, g को 10 लेते हैं और h हो गया 4। पर इसमें फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो cos 180 डिग्री, एफ एस कॉस 180 और कॉस 180 होता है -1, तो यहाँ मेरे को लगाना पड़ेगा एक माइनस। ठीक है, तो ये आ गया 90 में से 40 गया तो 50। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी 50 जूल की होगी। तो उसको n इंटू टेन होगा बोले, तो इसको हम लोग 5 इंटू टेन लिख लेते हैं। तो n की वैल्यू 5 है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला, एक सर्कुलर ट्रैक है, बिल्कुल वर्टिकल प्लेन पर रखा हुआ है। 1 kg का ऑब्जेक्ट है, ये फिक्स है। इसमें नीचे वाला सरफेस रफ है। रफ है मतलब उसमें फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग में इसके पास 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड उधर दे दिया गया उस डायरेक्शन में। ये इसका जो एवरेज रेडियस है वो 30 लेने बोला है, एवरेज डायमीटर। एवरेज रेडियस 15 तो एवरेज डायमीटर 30 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्राउंड मान लेते हैं। तो यहाँ से ये कितना ऊपर में है, 30 ऊपर में है, तो यहाँ पर इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और उसको स्टार्टिंग में स्पीड दिए तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब वो ऐसे उसको अब दे के छोड़ दिए। अब वो ऐसे चक्कर लगाते लगाते 5 चक्कर होने के बाद बिल्कुल वो लास्ट पर आकर यहाँ पर रुक गया। तो उसको रोकने वाला कारण होगा फ्रिक्शन, बिल्कुल फ्रिक्शन ने उस पर काम किया होगा। और कोई यहाँ पर फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, केवल फ्रिक्शन है बोला। तो हम लोग को बोला है कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया। तो चलो इसमें हम लोग क्या वर्क एनर्जी बैलेंस कर देते हैं। देखो हमेशा हमेशा होता है ऐसा, इनिशियल एनर्जी उस पर हम लोग कोई वर्क कर देते हैं। कोई भी जितने सारे वर्क होंगे सबको लिख देंगे, बराबर आती है फाइनल एनर्जी के। बिल्कुल हर जगह ये ट्रू होता है, कहीं भी देखा जाए तो यही होता है। तो यहाँ देखा मैं इनिशियली एनर्जी कौन कौन सी है, उसके पास वो हाइट में है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी mgh। m कितना दिया है, इसका मास कितना दिया है हम लोग को 1 kg। हाँ 1 kg मास 1 kg, जी को 10 लेने बोला है और हाइट इसका हो गया 30 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें वर्क वर्क यहाँ केवल एक ही है जो कर रहा है फ्रिक्शन, अगेंस्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए वर्क लिखते हैं हम लोग। ठीक है, वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, और इसकी फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये लास्ट पे आएगा यहाँ और वो रुक जाएगा। ठीक है, अरे मैं इनिशियल एनर्जी में उसकी स्पीड को लेना भूल गया हूँ, तो इनिशियल एनर्जी में एक और लेना पड़ेगा मेरे को, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो हाफ मास तो 1 है और स्पीड 22 का दिया है। ठीक है, तो यहाँ प्लस। ठीक है, और ये वर्क लिखना है अपने को,
और फाइनल एनर्जी वो नीचे पर आ गया तो पोटेंशियल भी जीरो और रेस्ट पर आ गया तो काइनेटिक भी जीरो, तो फाइनल एनर्जी जीरो। ठीक है, ये कितना आ गया देखो, 22 का स्क्वायर 484, 484/2 मतलब 242, और ये कितना आ गया -2, तो इसको निपटा दिया तो ये हो गया 3। तो यहाँ से वर्क आ गया -245 जूल का। बिल्कुल, फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क ही करेगा यहाँ पे, यहाँ पे। तो जो वर्क आ रहा होगा वो -245 जूल आ रहा होगा फ्रिक्शन के नाम से, ठीक है, जो ट्यूब लगा रहा होगा।